हम्म। सोचिए हमको जो ओम मिला है कितना बढ़िया है, और गुरु से मिला है इसलिए और ज्यादा अच्छा है। 9 तरह के विघ्न। पहला क्या? शरीर। शरीर ही साथ नहीं देता, करने जाते हैं फिर शरीर सर्दी खांसी कुछ बीमार हो जाता है। फिर या तो मन साथ नहीं देता, पता है अच्छा है करना चाहिए पर मन ही नहीं साथ दे रहा। संशय तो पता है। अच्छा देखिएगा, इसीलिए गुरुदेव हमसे बात करते हैं ना तो उनको बिल्कुल संशय नहीं होता, क्योंकि उनके चेतना में ही संशय का कोई स्थान नहीं। हमारा क्या है? अरे इसको बोल तो दिए, कर लेगा क्या, आएगा क्या? अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी चेतना में संशय पड़ा हुआ है। अरे हम बोल तो दिए हैं लेकिन हमसे हो पाएगा क्या, पता नहीं। भगवान भरोसे, वो तो अच्छा बात है, भगवान भरोसे, लेकिन अपनी प्रवृत्तियों के प्रति जागृत होना बहुत जरूरी है। दुनिया में अच्छे लोग हैं नहीं हैं, बुरे लोग हैं नहीं हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जब मन में ऐसा रहता है ना, पता नहीं यार, दुनिया बड़ी हो गया फिर। ये जागृत होना ना बहुत जरूरी है। व्याधि स्थान संशय प्रमाद, वो तो हमको समझ में आता ही है। और क्या था? व्याधि अविर स्थान। हाँ। अविरति आलस। अविरति हाँ, आलस विरति। अविरति। आलस से भी पड़ता है आलस से अविरति। भूल करते भ्रांति हाँ। दर्शन। अविरति समझ में आया ना? मन अटक गया तो अटक ही गया। घर में अक्सर माँ लोग को ये हो जाता है, सुबह का नाश्ता बना नहीं कि फिर मन वहां से निकलता ही नहीं। जो लोग व्यापारी लोग हैं उनका भी दिमाग हर समय पैसा घूमता रहता, घूमता। लिविंग वॉलेंटियर्स का पार्टिसिपेंट कितने हुए कितने हुए, अरे दिमाग में वही घूमते रहता है, ये ठीक बात नहीं है। भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन तो गुरुदेव ने बोला ना आगे चल के होता है। ये अंतिम तीन जो है, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, ये साधना में बहुत आगे जाने के बाद होता है। और अलब्ध भूमिकत्व का क्या बोला? कर्म के कारण कर रहे हैं लेकिन भूमिका नहीं मिल रही। कैसे निकलना है? एक तत्व अभ्यास, एक चीज को पकड़ के एकदम छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज छोड़ना नहीं। अगर मेरे को रोज सुबह साधना करना, क्यों इसके बाद ना, संयम के बाद, संयम 2 के बाद क्यों और ज्यादा अच्छा लोगों को लग रहा है, क्योंकि सबने वो साधना को नहीं करना है तो करने, वो पकड़े रहेंगे तो बाकी सारी चीजें जो जहां भी मन अटकती थी वो अपने आप छूटने लग जाएंगी। पर उसके लिए पकड़ना पड़ेगा। तो बीच बीच में ना, इसीलिए जब आश्रम जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, वो ऊर्जा ना फिर से जाग जाती है, हाँ हाँ ये करना है। तो कभी लगे कि इस तरह से ढीलापन आ रहा है, साधना में, सेवा में, सत्संग में कहीं भी ढीलापन आ रहा हो मन में, तो फिर से, इसीलिए मौन ध्यान, गुरु के पास बैठना, तो वो फिर से जोश जो है
आ जाता है। और क्या? स्वामी जी। हाँ, हम्म। नीरसता। नीरसता भी था ना, अविरति में ही ना नीरसता। हाँ वो नीरसता, हाँ, किसी चीज में कोई उत्साह नहीं था। और क्या? कुछ जो भी साधना मिला है गुरु से, उसको पकड़े रहना और छोड़ना नहीं, ये हमको याद रखना है, तो फिर निकल जाएंगे। ठीक है ना? पतंजलि एक सूत्र से कुछ दिखाता हूँ, गुरुदेव ने बोला नहीं, दूसरे अध्याय का ना 12वां श्लोक है ये, सूत्र है, सॉरी। पता नहीं ये दिखेगा कि नहीं। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्या है इसका? ए man's latent tendencies have been created by his past thoughts and actions. These tendencies will bear fruits both in this life and in lives to come. किसी भी इंसान के अंदर जो प्रवृत्तियां दबी हुई हैं या जो बनी है, बन रही है, वो उसके अपने ही विचार और कर्म के कारण। और ये सारी प्रवृत्तियां फल तो देंगी, इस जन्म में भी देंगी और अगले आने वाले जन्म में। तो इस जन्म में जो है वो भी शायद पिछले जन्म का कुछ होगा, राइट? हाँ हाँ, वही तो है ना, ये इसीलिए वो साइकिल बना हुआ है, सो बना ही हुआ है। ये वाला श्लोक, सूत्र, बार बार श्लोक ही याद आता है। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय नीय। तो जो भी क्लेश है उसका कारण क्या है? हमारी अपनी प्रवृत्तियां। और प्रवृत्तियों का कारण क्या है? हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, और वो आज नहीं तो कल फल तो देगा ही देगा। और हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं, जहाँ हमारा पहले तो विचार आता है, फिर कर्म बनता है, और वही प्रवृत्ति बन के बैठ जाती है भविष्य के लिए। और क्या? बस अगली बार से जब भी ओम का उच्चारण हम करते हैं ना, सुदर्शन क्रिया के पहले 3 बार, तो एकदम वो भाव से, श्रद्धा से। ये बहुत छोटी सी चीज हमको नहीं मिली है, बहुत ही अद्भुत गुरु से मिला है ना। और वो जो चेतना, जो क्लेश कर्म विपाक के सबसे मुक्त है, जो हमारे अंदर भी है, उसको स्मरण करना, उसको बुलाने जैसा है। तो हर बार हर दिन सजग होके करना। मच्छर, बड़ी खुशी हुई मुझे, यहाँ भी मच्छर है, मक्खी है, सब। मुझे लगता था यहाँ है ही नहीं।
पता चला गर्मी में सब प्रकट होते हैं, फिर बर्फ गिरता है तो सब गायब हो जाते हैं। और क्या, अपनी ही ये जो आदतें हैं ना, प्रवृत्तियों को तोड़ने का ना बार बार आदत रखना चाहिए। जैसे मैंने शायद ये शेयर किया, नहीं किया पता नहीं। मैं पहले कभी भी गाइडेड, मतलब मुझे अपनी व्यक्तिगत साधना में, पर्सनल साधना में कभी भी मुझे पसंद नहीं था वो ऑडियो चलाना, कभी नहीं। दूसरा, मैं जब भी ध्यान करने बैठता था तो दोनों हाथ जो है ना सामने में एक साथ, उंगलियां क्रॉस करके, ऐसे करके। इस बार मैंने निर्णय किया संयम के बाद ना ये सब चीजें बदलूंगा, क्योंकि बदलूंगा। एक तो क्या होता है, जब आप अपनी आदतों को बार बार छोड़ते हैं, नई आदतें अच्छी आदतें डालते हैं, पुरानी आदतों को छोड़ते हैं, तो ब्रेन जो है ना वो फिर से न्यूरॉन्स फायर करने लगते हैं, मतलब वो चिंगारी फिर से उसमें जल जाती है। इस तरह से ना कुछ अपनी ही कोई आदत को ना, पुरानी आदत को बदलना। ऑडियो, इस बार ऑडियो लगा के साधना चल रहा है, इतना बड़ा बदलाव है। कोई बोलता भी था पहले तो मैं कहता था कभी नहीं, लेकिन कर रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ, कुछ भी एडवांस कोर्स करने गए तो कुछ नया शुरू किया या पिछला कुछ छोड़ा, थोड़े समय के लिए भी छोड़ेंगे तो चलेगा। कोई भी, कोई चीज बहुत पसंद है तो छोड़ दिया। और एक मंडल के लिए भी अगर छोड़ा हमने, एक मंडल मतलब 42 दिन 45 दिन के लिए भी छोड़ा, तो वो बहुत सहायता करेंगी। चॉकलेट खाने का बहुत शौक है, खाने के बाद मीठा खाने का शौक है, तो अब 45 दिन 42 दिन नहीं खाएंगे खाने के बाद, उल्टा कर लिया, खाने के पहले ही खा लेंगे। तो प्रवृत्ति जो है ना, उससे बार बार निकलने की क्षमता भी हमारे अंदर बढ़ती है, क्योंकि हमको अपनी ही प्रवृत्तियों से बाहर निकलना, बाहर से तो कुछ है नहीं। तो इस तरह से भी ना बहुत अच्छा रहेगा। कर्म साधना में जिस आसन में को करने में सबसे अधिक मन उचाट होता है, भागता है, उसमें विशेष रूप से सजगता पूर्वक उसको करना, ये इस तरह से प्राणायाम करते करते अंत अंत में लगता है बस अब मन जल्दी भाग रहा कि नहीं, अब समाप्त हो जाए, उस समय और एकदम फ्रेश, ऐसे जैसे अभी प्राणायाम शुरू हुआ है। ये सब उपाय ना बहुत मददगार साबित होंगे, सहायक होंगे। है? और क्या बोलूं, आप लोग कुछ बोलिए फिर। स्वामी जी, ये हम्म। ये एक तत्व अभ्यास में क्या क्या हो सकता है, जैसे सुदर्शन क्रिया
वो कर सकते हैं। हाँ हाँ। या किसी एक से ज्यादा भी, जैसे ओम नमः शिवाय हुआ, तो फिर कुछ ये कैसे समझे कि एक तत्व क्या हुआ। भी किसी भी एक बात को पकड़ के उसको मतलब छोड़ना नहीं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए छोड़ना। जीवन छूट जाए तो छूट जाए, पर उसको नहीं छोड़ना। ऐसे। ये नौ व्याधि जो है उससे निकलता और कुछ नहीं तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये विश्वास रखूंगा या रखूंगी कि जो भी कुछ है ईश्वर का दिया हुआ। हो गया फिर। अच्छा है बुरा है, जीवन में अच्छा हो रहा नहीं अच्छा हो रहा है, अपने लोगों के साथ अच्छा हो रहा नहीं हो रहा, सब ईश्वर का किया हुआ बस। एक तत्व, हर चीज में एक ही सिद्धांत, एक ही बात। ऐसे कुछ भी हो सकता है। उसमें ऐड तो कर सकते हैं ना स्वामी जी चीजें, जैसे क्रिया है तो पूजा भी जैसे करते ही हैं, तो वो तो कोई मतलब वो तो हम कर ही सकते हैं ना। हाँ हाँ, वो भी कर जाप सकते हैं। है, जैसे अब गायत्री है तो अपन गायत्री भी करते ही हैं, तो कुछ भी। मतलब जो आप कर रहे हो एक वो तो करते ही रहना, बाकी जो कर रहे हो वो इज डिफरेंट, मतलब एड ऑन कर सकते हैं कि हाँ, बहुत ज्यादा चीजें। जैसे मैं, अपने एक टीचर ने बोला, उसका ये है कि कहना कि उसने एक बार 4 बजे उठ के ग्रुप साधना शुरू किया, बहुत लंबे समय तक 45 दिन या कितने 60 दिन कुछ तो किया। फिर उसके बाद इरेगुलर हो गया उसका। तो उसका ये है कि मुझे समझ नहीं आता है, तो मैंने कहा देखो, बहुत सारी चीजें नहीं पकड़नी चाहिए। कुछ चीजें जीवन में किसी भी कीमत पे उसको छोड़ना नहीं है। जैसे मान लो पंच साधना क्रिया है या सुदर्शन प्राणायाम, सुदर्शन, बाकी सारी चीजें आएंगी जाएंगी चलेगा। लेकिन कुछ भी इस तरह से, जैसे गायत्री भी 3 टाइम करेंगे तो करेंगे, अग्नि कार्य भी करेंगे, बाकी सारी चीजें आसपास घूमेगी चलेगा। कुछ भी एक चीज पे मन को टिका के रखना बहुत आवश्यक है। तो जैसे मेरा है कि अभी तो मतलब अनुसाधना संयम क्रिया इतना तो पक्का है। और भी है कुछ कुछ, गुरु पूजा चैंटिंग है, वो चाहे सुबह हो पाए या नहीं हो पाए, तो दिन में कभी भी करना है। वो मैंने भी फिक्स कर रखा है। तो जीवन में बहुत सारी चीजों को कोर एक्टिविटी केंद्र में नहीं रख सकते। कुछ चीज को रखना है और बाकी सारी चीजें उसके आसपास जो जो संभावना बन रही है, आज समय है तो ये भी कर लेंगे। लाइक मतलब वो कुछ भी होए वो चीज तो फिर अपने को हमेशा करनी है। नहीं है तो लाइक फिर आप क्या होगा, हाँ, मन फिर साथ देने लगता है, उसको पता है कि अब मेरे को ये ये तो करना है। करेंगे ही, हाँ। जैसे मैं एडवांस कोर्स टीचर बना, मैं सुबह की साधना नॉर्मली एडवांस कोर्स में मैं ही लेता हूँ, उसके बाद भी मेरा 3 टाइम गायत्री मतलब जप और अग्निकार, और दोपहर को हमारा जो नित्य होमा हमको गुरुदेव ने दिया है, वो कितने समय तक, कितने वर्षों तक। अभी वैसा नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें और आ गई। मतलब एडवांस कोर्स का लंच ब्रेक हुआ तो पहले आके अग्नि होमा वगैरह जप होमा करके फिर खाना खाने जाना। तो इस तरह से कुछ भी करना पकड़ना अच्छा है।
बाकी साधना तो है ही जो संभव है। जैसे अब काफी लोग घर बार भी संभाल रहे हैं, बच्चे हैं, खाना बनाना है, सब कुछ है, तो जो संभव है। ऐसा नहीं कि गुरु पूजा अगर सीख लिया है तो रोज सुबह ही करेंगे, अरे दोपहर में कर लो, कभी भी कर लो चैंटिंग, पर करना तो है। मैं जब यहाँ आया था, मैंने बताया था ना, उस समय तो ठंड थी, बर्फ भी गिर रही थी उस वक्त। तो जब नहीं टहलने भी जा पाता था तो रूम में ही एक ही जगह खड़े होके लेफ्ट राइट जिसको बोलते हैं ना, वो करता ही रहता था 40 मिनट 45 मिनट। तो इस तरह से मन को कहीं एक जगह, बाकी अपनी साधना वगैरह थी, वो तो थी ही, पकड़े रहना। पर एक थोड़े लंबे से, कम से कम एक मंडल 45 दिन 42 दिन पूरा करना। तो अपना कोर कुछ भी डिसाइड कर लेना कि ये तो हर हाल में मुझे करना है, इसके अलावा ठीक है। गुरु पूजा चैंटिंग कर रहा है राहुल? राहुल। जी सर। हम्म। और क्या? मेरा ऐसा गीता का एक पार्ट डेली करना है, उसके बाद ही खाना खाना, उससे पहले खाना नहीं खाना। हाँ, रांची में अपने एक भक्त थे, साधना नहीं करेंगे तो खाएंगे ही नहीं, चाहे वो 11 12 बज जाए, खाएंगे ही नहीं। मैंने कहा यार थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ठीक है फिर तो साधना उनका कभी छूटता नहीं था फिर। अब क्या छोड़ने का कोई बहाना ही नहीं, खाना ही नहीं, खाना है कुछ, खाना ही नहीं है जब तक साधना नहीं करेंगे। व्यापारी आदमी, तो व्यापार का तो कोई ठिकाना नहीं ना। सुबह माल आ गया तो माल उतरवाना है, तो ये काम है वो। खा लो नहीं, जब तक साधना नहीं करेंगे खाएंगे। तो हमें ये ऐसा करने से माइंड भी थोड़ा ट्रेंड होता है, वो भी आपको हेल्प करने लगता है। थोड़े दिन आपको लगता है, फिर ऑटोमेटिक आपका मन बोलता है कि चलो टाइम हो गया, उठो बैठो। खुद से मतलब आप बैठोगे तो खुद से आपके हाथ ऑटोमेटिक प्राणायाम की वो स्टेजेस पे अपने आप जाते रहते हैं, लाइक वो चीज मैंने हम्म, अनुभव करी है। सही है। और और जैसे नहाते से ही, जैसे पूजा करने का एक नियम है मेरा बहुत सालों से, तो नहाने के बाद ऑटोमेटिक वो हाथ और दिमाग और सब चीजें अपने आप वो मतलब जैसे ट्रेंड हो जाता है एक तरीके से, वैसा वाला चीज होती है। तो आपको करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। हाँ, सही है। मैंने भी शुरू किया है रोज सुबह दिया जलाने का, लेकिन अभी माइंड ट्रेन नहीं हुआ है। कभी कभी बैठ जाता हूँ साधना के लिए, ध्यान आता है अरे दिया नहीं जलाया, अब बैठ गया तो नहीं उठने वाला मैं, बाद में जला लेंगे। बात सही है, माइंड एक बार ट्रेंड हो जाए तो। और वो और संशय वाली चीज के प्रति बहुत सजग रहना है। क्या बोल रही हो? फिर वो आलस भी नहीं आता स्वामी जी। अगर कोई चीज में आपको आलस आता है तो फिर वो ना मन वहाँ गेम खेल लेता है, वो फिर बोलता है अरे छोड़िए अभी आज ये छुट्टी कर दो, मतलब एक चीज स्किप कर दो। पर जब आपने उसको एक आदत डाल दी तो फिर वो नहीं होता। लाइक जैसे आपने बोला ना गुरु पूजा, तो मेरा भी मतलब जब मैंने किया था तो मेरे को था कि नहीं, मैं एवरीडे चैंट तो मैं मतलब उसी समय से मन में करा था कि एवरीडे चैंट तो मैं करूंगी। तो जैसे आप बोल रहे हैं तो वैसे मैं, मेरा रहता है कि मैं एवरीडे, मेरा कुछ कुछ चीजें जो मैं करती ही हूँ सुबह उठ के नहा के।
और सबको पता है घर में कि ये आधा घंटा इनकी चलेगी, उसके बाद ही ये किचन में एंटर होंगे। तो उस हिसाब से सबको वो चीज भी पता है। और मतलब ऐसा भी नहीं, परेशानी टाइम सेट है। अर्ली मॉर्निंग अपना सब चीज करा और फिर दिन भर करो जो भी करना है। हाँ, फिर हमारे आसपास भी लोगों को पता चल जाता है तो हमको कंप्लेन करना बंद कर देते हैं, ये भी बात है। सही है। जी, संयम साधना अभी रात को कर सकते हैं क्या? सवेरे का यदि नहीं कर पाए दिन भर आज। हाँ, कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं। बेटर देन मिसिंग इट। भाई, हमारी फिलॉसफी शुरू से एक ही है, डूइंग इज ऑलवेज प्रिफरेबल देन नॉट डूइंग। करना नहीं करने से हमेशा अच्छा है। सुबह और रात ये सब देखना बंद करो, करो। और संशय से मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच के रहना है, एकदम सजग। क्योंकि संशय प्राण शक्ति को खींच लेगा नीचे। या तो प्राण शक्ति पहले से कम है या वो नीचे खींचेगा। तो जो वो वीडियो भेजा था ना, इसमें भारत जागृत हो रहा है, कोई रोक नहीं सकेगा, ये बात सही है। लेकिन इसमें ना हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा, सबका। सिर्फ इस बात को सुन के कि भारत जागृत हो रहा, हम हमारे साथ क्या हो गया, हम भारतीयों के साथ ना, हम लोग कुछ एक्शन में इसको लेके नहीं जाते। हमारी बात नहीं कर रहे, क्योंकि गुरुदेव हमको अलग अलग समय में अलग अलग प्रोजेक्ट में लगा के रखते हैं। तो हम कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, और कुछ नहीं तो टीचिंग चलता रहता है, और कुछ नहीं तो श्रावण आ जाता है, और कुछ नहीं तो नवरात्रि आ गया। कुछ तो हम करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ ये चीज ना कि ये मैंने देखा, वो फिर मुझे लगा ना कि ये कुछ लोग हमको फिर इस तरह से निश्चिंत कराना चाह रहे हैं कि सब अपने आप हो जाएगा। कुछ भी अपने आप नहीं होने वाला, हम सबको अपना योगदान देना ही। हिंदुओं को विशेष करके एकजुट होना बहुत जरूरी है। जो हम हर बात में जात पात देखते हैं, हर बात में मतलब, इससे बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। वो तो गुरुदेव हंसते हैं ना, डॉक्टर के पास जाना होता है, वकील के पास जाना होता है तो जात नहीं देखते हैं। ये जो हिंदुओं में बंटवारा जो हो गया है ना जात को लेके, इसको ये छूटे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमको अपने घर में बंद करना पड़ेगा। हमने बहुत जगह पे छोड़ ही दिया है, लेकिन फिर भी। तो इस बात को लेके ना, कॉम्प्लेसेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? जटिलताएं। हाँ, कॉम्प्लिसेंसी, जटिलता है स्वामी जी। कॉम्प्लेसेंसी नॉट कॉम्प्लिकेशन। ओ, कॉम्प्लेसेंसी। फिर हम लोग ना, हिंदू लोग बड़े एकदम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि सब हो रहा है, कोई कर दे। कोई करने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। ये जो एक तो पता नहीं हम लोगों को ऐसा बिठा दिया कि कोई अवतार आगे आएंगे, वही हमारा बेड़ा पार करा देंगे। कुछ कोई अवतार नहीं आने वाले हैं, करना हम ही को है। अवतार गुरुदेव आ ही गए, वो हमको सहायता करेंगे कुछ करने के लिए, समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए। ये सब जो है ना, छोड़ना बहुत जरूरी है। और हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसमें स्वयं का आवश्यक, इन लोगों को कार्य जोड़ने। पूर्णतया क्या क्या कार्य? करती कॉम्प्लेसेंसी शालीनता जो कहाँ है? भी है। शालीनता कहाँ है? हाँ, किसी ने तो शालीनता लिखा है, शालीनता। ना ना, शालीनता नहीं।
मतलब ये हिंदी एकदम गड़बड़ है। निश्चिंत होके बैठ जाना कि सब हो जाएगा, बिना किसी एक्शन के, बिना किसी क्रिया कुछ के। हाँ हाँ हो जाएगा ना, गुरुदेव सब संभाल रहे हैं, पर योगदान दो कुछ, समझ बैठे रहो। वो आ ही रहे हैं, लातूर तो आएंगे ही आएंगे, अब तो पक्का ही है कि कार्यक्रम भी होगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो ये देखो ना, ये चीज ऐसे। स्वामी जी, ये हम्म अवतार में है ना, एक कल की अवतार, तो कल हम्म। की का मतलब क्या हुआ? कल की क्या? अब उनका जो व्याख्या दिया हुआ है वो ऐसे है कि अश्व पर बैठेंगे। अश्व का मतलब होता है संस्कृत में, शव का मतलब होता है कल। जब अ लग जाता है किसी भी शब्द के पहले तो उसका हो जाता है जो नहीं है। तो जहाँ कल नहीं है, वो कल, कल का बात करेंगे नहीं, वो हमेशा वर्तमान का ही बात करेंगे। सफेद श्वेत वस्त्र धारण होगा उनका। जो मंदिर होगा उसमें कोई मूर्ति नहीं है, और मंदिर भी, मतलब कितने मच्छर है, मंदिर भी श्वेत। तो इन सब चीजों पर देखो तो गुरुदेव का ही ठीक बैठ रहा है। अपना जो अ, जितना भी आश्रम वगैरह, मतलब विशालाक्षी ये सब वाइट में बनता है, मूर्ति तो नहीं रहती। गुरुदेव वर्तमान की बात करते हैं। तो आज के लिए हो गया। कल से देखते हैं सुधा जी ये सुझाव दी कि जो गुरुदेव इस बार पतंजलि योग सूत्र बोले हैं उसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। देखते हैं, कुछ सोचिए क्या।